हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र सीपी शर्मा देव। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी जो कॉन्सेप्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। कोलिनियरिटी मीन्स होता है थ्री और मोर पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स। मोर मतलब ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोर पॉइंट्स are said to be collinear, are said to be collinear if, देखो बहुत सिंपल सी बात है, if they lie in the same line, they lies in the same line, lied in the same line। जब हमने कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन ये हो गई कि एक सेम लाइन में है, तो बच्चों देखिए, वी हैव 3 पॉइंट, आई एम टेकिंग 3 पॉइंट ए, नेमली बी एंड सी। हम कह रहे हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कोलिनियरिटी, दीज 3 पॉइंट लाई इन द सेम लाइन। इफ आई वुड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ ए बी, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, मैंने मेजर किया मान लो 3 सेंटीमीटर। अब बीसी की लेंथ हम मेजर करें तो कितना होगा, सपोज करो 4 सेंटीमीटर, होगा नहीं, मान लेते हैं। तो ए से सी अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, तो ए से सी की जो डिस्टेंस है ऑटोमेटिकली 7 होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? हमने अज्यूम किया है बी सी इज इक्वल टू 4, तो डेफिनेटली ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी की कंडीशन है बच्चों, ये जो कंडीशन है कोलिनियरिटी के। और रिमेंबर, ये मत सोचिए कि इफ हमने क्या किया है, द पॉइंट ए, द पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, आपको क्वेश्चन में जो पॉइंट्स होंगे कंजिक्यूटिव नहीं होंगे, मे बी कहीं भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, इट मे बी ऑल्सो, ये हो सकता है कि ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स सम ऑफ द टू डिस्टेंस, और थर्ड भी हो सकता है। इट मीन्स द कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन क्या हुई, sum of any two parts, sum of any two distances, two distances, कोई भी, नॉट ए बी एंड बी बी, ये तो ए बी बी सी और ए सी हम तो नाम डाले हैं, इज इक्वल टू थर्ड, इज इक्वल टू थर्ड वन, थर्ड डिस्टेंस। थर्ड डिस्टेंस के इक्वल जब आप कहेंगे होगा, तब आप कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, बट ये मेरे हिसाब से एक ओल्ड मेथड है, इसका ज्यादा यूटिलिटी बनती नहीं है, कई बार ये फेल हो जाता है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब हम उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। एक मैंने एक कॉन्सेप्ट डाला है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस पॉइंट। इक्विडिस्टेंस पॉइंट का मतलब क्या है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर वी हैव द 3 पॉइंट, दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। हमने ये 3 पॉइंट ले लिए हैं और हम कह रहे हैं कि तीनों इक्वल डिस्टेंस है, दैट मीन दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल। आपकी बात सही है, मैं एग्री हूं आपसे, लेकिन आपने इनडायरेक्टली बिना कहे कंडीशन ले ली है। ये पॉइंट्स आपने कैसे ले लिए हैं, पॉइंट्स यू टुक एज कोलिनियर, और कोलिनियर की कोई बात उसने कही नहीं, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये फेल होती है बच्चों। तो जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल डिस्टेंस आता है तो आपको ऐसे लेना चाहिए, टेक ए पॉइंट लाइक P, you can say here a x y. Suppose this is the point A having the coordinate 2, 3 and another point as B, here the coordinates are 0, 5. अगर ये क्वेश्चन कहता है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्वल, तो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बच्चों। ओके, लेकिन आपसे मैं कहूंगा, जब हम पी ए फाइंड करते हैं, जब हम पी ए फाइंड करते हैं तो रूट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पीबी, दैट मीन पीबी मीन्स व्हाट, पीबी सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स के बारे में बात होगी तो रूट लगाएंगे। तो मैं जब भी आपसे कभी भी क्वेश्चन में आता है कि इक्वल डिस्टेंस है, तो आपको यूज करना चाहिए, फर्स्ट यू विल राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस, पी इज इक्वल टू पीबी, वट एवर यू हैव, वट नेम आपने क्या दिए हैं,
इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको यूज करना चाहिए कि पी ए स्क्वेयर, स्क्वेयर कर दिए दोनों साइड में, तो अगले स्टेप पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं पी ए स्क्वेयर, तो डायरेक्टली क्या आने वाली बच्चों, एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वेयर इक्वल टू में क्या आने वाली, ये डिस्टेंस आने वाली है पीबी के इक्वल, दिस इज एक्स माइनस जीरो होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वेयर एंड देन सॉल्व। तो ये वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि बच्चे इसमें यहीं से थ्रू कर देते हैं, पी इक्वल टू पी, एक बार रूट लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वाला स्टेप हमको नहीं करना, वी विल डू इट डायरेक्टली। डन, ये बात क्लियर हुई होगी शायद आपको। चलिए आइए आपकी एक्सरसाइज 7.1, 7.1 एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत आसान से क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो सपोज जब आप स्टार्ट करें अपनी कॉपी में, तो इंपॉर्टेंट है आप यू हैव टू गिव द नेम। आप देखते हो बच्चों, जब आपके घर में छोटे भाई का, छोटी बहन का, या आपका भी जो जन्म हुआ होगा, तो डेफिनेटली हम नेमिंग करते हैं उसके 4 दिन 5 दिन के बाद। तो जब भी आपके पास पॉइंट्स आ जाएं और पॉइंट्स आपको उनके नेमिंग नहीं दे रखे हैं, तो यू हैव टू गिव द नेम। तो देन यू कैन राइट द डिस्टेंस ए बी, फिर आपको लिखना चाहिए ए बी डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फाइंड करना है रूट, होल रूट ऑफ, ओके। कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, दिस इज द कोऑर्डिनेट इज -5, ओके, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 1। तो -1 -5 में तो कहूंगा विच वन इज ग्रेटर, आई थिंक आपको मालूम पड़ रहा होगा -1 ग्रेटर है, तो -1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, ओके, ब्रैकेट लगा देंगे और ये कंप्लीट ब्रैकेट दैट इज होल स्क्वायर प्लस सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 7 माइनस थ्री, 7 माइनस थ्री होल स्क्वायर। मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, इन दोनों में से ये दो कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो आप लोग, कौन सा लार्जर है आप देखिए, 7, तो 7 माइनस थ्री होल स्क्वायर लगाइए आप, तो इट वुड बी इक्वल टू, इजीली आप कर सकते हैं इसे, मुश्किल नहीं है, दिस इज +5, -1 + 5 दैट इज 4 स्क्वायर एंड दिस इज 4 स्क्वायर, ओके, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, तो हाउ मच, दिस इज 4, या कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए, 4 स्क्वायर 16 और 16 32, तो आई वुड राइट 2 इंटू 16, 16 का डबल हो गया, तो दिस इज 2 4 रूट 2 यूनिट्स, ओके, 4 रूट 2 यूनिट्स आपकी डिस्टेंस आ गई। तो मेन चीज है लार्जर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट किया जाए, लार्जर माइनस स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर, ओके। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आई वांट टू गिव द नेम एज पी एंड क्यू, तो क्या होगी डिस्टेंस बच्चों, पी क्यू इज इक्वल टू, करिए, दिस इज पॉजिटिव ए, दिस इज माइनस ए, तो आई वुड से ए माइनस माइनस ए, इट वुड बी ए प्लस ए होल स्क्वायर प्लस इन द नेक्स्ट वन बी एंड माइनस बी, तो बी प्लस बी होल स्क्वायर, ओके, तो अगेन होल रूट, हाउ मच इट इज 2a, 2a होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर एंड नेक्स्ट वन इज अगेन 4b स्क्वायर। क्लियर हो रहा है जी। देखिए रूट के अंदर ही आप 4 कॉमन ले लीजिए, रूट लगा ही नहीं रहे हैं अभी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन का मतलब जानते हो बच्चों, जनरली बार बार कॉमन 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 यूज करते हैं, कॉमन का मतलब एक तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस 4 का और इस 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो 4 ही तो है, तो इसमें से कितना बाहर आ गया, दिस इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड दिस वुड रिमेन सेम बिकॉज वी कैन नॉट टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो दिस इज द आंसर। तो इजी वे में ये क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। डन, नेक्स्ट, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चेक वेदर दिस पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए एप्लीकेशन फर्स्ट वीडियो को आप देखें, तो उसमें क्लियरली कहा है कि आपके नाम डाल देते हैं, क्या डालेंगे बोलो, एबीसी, चलो एबीसी स्टार्ट कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। देखिए एक वर्ड आ रहा है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मींस टू साइड तक इक्वल, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी फाइंड कर लें, बी सी फाइंड कर लें और ए सी फाइंड कर लें, जिनमें से दो इक्वल हो गए हम कहेंगे यस दे आर, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इट्स इजी ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। ए बी स्टार्ट करते हैं पहले। ए बी इक्वल टू डायरेक्टली करेंगे, इस बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दिस इज 5, दिस इज 5 माइनस 6। क्यों करते हैं 5 माइनस 6? 6 माइनस 5 करेंगे हम तो। 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, आगे क्या होगा बच्चों? दिस इज 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2, दिस इज 4 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। It would be equal to, directly you would say this is 1 square, that is 1, this is 2। ओके, ये गलती कर गए हम यहाँ पे, देखिए 4 में सब्ट्रैक्ट करना है -2, इट वुड बी +2, तो दिस इज 6 स्क्वायर, दैट इज 36, एंड डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 37 यूनिट। देखो यहाँ पर यूनिट हम से लिख देते हैं, ना लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन ये हमें ये नहीं मालूम कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, कोऑर्डिनेट से। तो भी चलो चलो एसी फाइंड कर लेते हैं अभी। एसी, एसी की लेंथ वही होगी, तो वो सेम तरीके से ए सी फाइंड कर रहे हैं, तो ए और सी कोऑर्डिनेट वुड बी यूज। तो 5 माइनस 7, दैट इज आई कैन राइट 7 माइनस 5। आप क्या लिखोगे? 7 माइनस 5, 5 माइनस 7, 7 माइनस 5। ओके, दिस इज प्लस, एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? दिस इज -2 एंड -2, -2 -2 और माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। ये तो हो गया बच्चों 0, और 0 का स्क्वायर तो 7 माइनस 2, 5 का स्क्वायर 4, ये हो गया √4, दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। अभी नहीं मिला हमें BC फाइंड करना पड़ेगा, तो नीड टू इवेल्युएट द BC। लिखिए जरा BC इज इक्वल टू व्हाट? देखिए यहाँ पे जाएं, 6 माइनस 7, अगेन 1 स्क्वायर, डायरेक्टली आई कैन राइट 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इन द नेक्स्ट वन 4 plus 2 we have, this is what? This is again 1 plus 36 is equal to root of 37 units and units। फाइनली आपको आंसर अभी यहाँ बच्चे छोड़ देते हैं सर, ओके डन, नो नॉट डन। therefore conclusively we can say, therefore we can, you know the symbol of this one, 3 dots, two, one on the top and two on the bottom। we are, what we are observing, हम देख रहे हैं कि जो AB की जो लेंथ है, AB की जो लेंथ है, that is equal to BC is equal to √37। so these are vertices, these are vertices of isosceles triangle, vertices of isosceles triangle। ओके, तो दिस इज क्वाइट इजिली डन, आसानी से हो गया, इजी है। नेक्स्ट वन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं, और ये कॉन्सेप्ट एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, पीछे वाली साइड में देखो हमने बताया था कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए, ये हाँ देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया इक्व डिस्टेंस वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यूज होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो P इज इक्वल टू PV, इस तरीके से हम यूज करेंगे। आइए, तो उसने कहा है कि अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट, तो दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो सपोज दिस पॉइंट इज नेम इज x, 0। क्यों y 0? ऑन एक्स एक्सिस, on x-axis, what is 0? Y coordinate. So this distance and this distance are equal. This its name can be say A and B. This is the coordinate is 2, -5. Okay. सेकंड कितना है बेटा? -2, 9। तो क्या दे रखा है आपको? आपको एक वर्ड दिया हुआ है इक्वी डिस्टेंस, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, दैट मींस दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल। सो आपको इनडायरेक्टली दिया है PA इज इक्वल टू PB। इट मींस व्हाट आई सेड टू यू, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, क्या आने वाला है? PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब जब PA स्क्वायर लगाएंगे तो इन कोऑर्डिनेट में हम यूज कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट पे देखिए, इन कोऑर्डिनेट में हम यूज करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस, दिस x माइनस x, ये +2 है, ये प्लस माइनस नहीं है,
तो इट वुड बी x minus 2 whole square, this is 2 plus 0 minus minus 5, I would write 0 minus minus 5, it would be 0 plus। मैंने हमेशा कहा लार्जर में से सब्ट्रैक्ट करिए, लार्जर इज 0। यहाँ देखो इसमें लार्जर में कौन सा है, दिस वन एंड दिस वन, लार्जर कौन है 0। यहाँ पर आ जाइए पीबी पर, तो क्या होगा x माइनस माइनस 2, तो x प्लस 2, डायरेक्टली यू विल राइट प्लस 0 माइनस 9 और 9 माइनस 0, वट वुड यू लाइक, जो चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि लार्जर पहले लेंगे। तो बहुत आसान हो गया, देखो खोलिए जरा से, a माइनस बी होल स्क्वायर, हाउ मच इट इज, दिस इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 0 प्लस 5 हाउ मच, बोलिए 5, 5 स्क्वायर 25। यहाँ खोल दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, हमारे पास फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। देखिए मैं जब 2ab वाला टर्म लिखता हूँ कैसे लिखता हूँ, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और मुझे मालूम पड़ जाता है कि दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पर प्लस आने वाला है, ये प्लस आने वाला है, तो दोनों के साइन 2x आ गया, इसको मैं डबल कर देता हूँ और दिस इज 81। ओके, यहाँ दिस इज कैंसल, देखो दिस इज कैंसल, this is plus 4 and this plus 4 cancel, minus 4x we have in LHS। अब तो लीनियर इक्वेशन है बेटा, minus 4x transfer this to left hand side is equal to 81 I have in the right side and 25 will transfer to RHS, it would be minus, so minus 8x is equal to how much, 11 minus 5 that is 6, 7 minus 2 that is 5, it would be positive, so it implies x is equal to minus 7, therefore तो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज -7, 0। ये चाहिए आपको, ये तो चाहिए ना, ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। तो बहुत आसानी से, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस से दोनों इक्वल है, यू हैव टू यूज। ओके, नेक्स्ट भी देखेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा, मैथ्स में थोड़ा सा देखना चाहिए आप लोगों को। और मैथ्स के लिए जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो यू कैन डू मच बेटर। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो फिर प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट को एक बार समझने की कोशिश करना चाहिए, यू हैव टू रीड, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू आस्क योर टीचर टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी कैन रन इजिली। ओके, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चल रहे हैं, एनसीईआरटी आपकी बुक, टेक्स्ट बुक। ओके, चलिए उठाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू y की चाहिए, यहाँ y कहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p नेम दे दिया है, कोई बात नहीं, q इज 10। अब देखिए बहुत आसानी से दिया है इन्होंने, मैं इसे अधूरा छोड़ूंगा भाई साहब। पी क्यू इज इक्वल टू 10 दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू 10 गिवन टू यू। ओके, अभी आपसे कहा जब डिस्टेंस आपको पता हो, दो डिस्टेंस, जो आप कर दीजिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर क्यों किया, क्लियर हो गया, पी क्यू स्क्वायर किया, रूट नहीं लगाना पड़ेगा मुझे, तो पी क्यू द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, तो कितना होगा बताओ जरा, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज 10, यहाँ पर प्लस प्लस भी है, वाई प्लस 3 कर दें, बोलो, माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट करके हम पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव मेंटेलिटी के जो बंदे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके आसपास मेंटेलिटी का नेगेटिव का है तो परेशान करता है, और पॉजिटिव आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, और इसका सिंपल वे कि माइनस को माइनस से जब सब्ट्रैक्ट की बात है तो माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू व्हाट 100। अब आप इसे बेटा सॉल्व करेंगे, अब तो दिस इज 64, दिस इज 8 स्क्वायर 64, प्लस आप खोल देंगे ये y प्लस 3, मैं नहीं खोलना चाह रहा, आप चलो आप खोल लेना अपने हिसाब से 100। मैं तो कहूंगा कि y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका अपना स्टाइल हो सकता है 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 हाउ मच इट इज 36। तो यहाँ पर हम जब जाएंगे, ये 36 है दोस्तों, यहाँ पर जब जाएंगे देखो, तो मैं तो कह दूंगा प्लस माइनस ले लूंगा, आप चाहो खोल सकते हो, मैं तो कहूंगा कि y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36।
तो y प्लस 3 टेकिंग द रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस 6। ध्यान देना बच्चों इस बात पे, रूट कैन नेवर बी नेगेटिव ऑफ एनी नंबर, कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन आप कहेंगे यहाँ दोनों आपने प्लस माइनस लगा दिया, इफ दोनों साइड में अगर आप रूट लेंगे दोनों साइड में, तो एक्चुअली रूट ऑफ एनी नंबर मॉडुलस होता है उस नंबर का, स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ। तो ये आप एक बार प्लस माइनस यूज करेंगे तो निकाल देंगे आप इसे, आप डू योर सेल्फ, अब आप इसे अपने आप करिए, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी कुछ ऐसी है, इसी टेक्स्ट बुक का है। ये पॉइंट है Q ऑन 0 1 है, इक्व डिस्टेंस है यहां से और इससे, तो Q इस बार इक्व डिस्टेंस है तो Q हमें अलग लेना पड़ेगा ऐसे, दिस इज द पॉइंट Q और इट्स गिवन इज 0, 1, ओके, and this is the point P, this is 5, -3 first point, and this is the R, x, 6। देखो क्वेश्चन को पढ़ी जरा। If Q 0, 1 is equidistant from the point this and this, Q इक्वल डिस्टेंस पे है तो Q की जो डिस्टेंस है P से एंड Q की जो डिस्टेंस है R से इक्वल है। फाइंड द x एंड फाइंड QR। कुछ नहीं, हमें हमारा कॉन्सेप्ट हो गया यूजिंग गिवन। क्या है आपको गिवन है आपको QP इज इक्वल टू QR गिवन है, तो क्या कर दे बच्चों, बोलो बोलो, इसको कर दें, यस दैट्स फाइन, QR स्क्वायर डन। अब आप लगा दीजिएगा, अब देखिए QP स्क्वायर, अब देखो 5 माइनस 0 पे जाएंगे आप, 5 माइनस 0 स्क्वायर हो गए, तो दिस इज 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। देखिए मैंने फिर कहा यहाँ माइनस का 3 है ना, लार्जर में सब्ट्रैक्ट करूंगा लार्जर में से, ओके, इज इक्वल टू क्या बना, QR स्क्वायर, QR यहाँ लगाएंगे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड सॉल्व दिस इज 25 इजिली, दिस इज 16, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस के 25, नमस्ते आउट। It implies x square is equal to 16. Again we are taking the square root on both sides, so x would be positive and negative as well. तब उसके बाद आप QR निकाल देंगे क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, और PR भी निकाल देंगे आप, ठीक है। दोनों डिस्टेंस डू योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, DIY डन, इट्स क्वाइट इजिली डन। आसान क्वेश्चन हैं, बस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो। इफ द टू डिस्टेंसेस फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से दो डिस्टेंस, अगर आपके एक पॉइंट से दो डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, तो यू हैव टू यूज दिस डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस एंड मेक द स्क्वायर ऑफ दिस वन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश, ओवर एंड आउट। चलिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है, रिलेशनशिप पूछा है, ये भी इक्वल डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है कि फाइंड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जानते हो, डेली लाइफ में रिलेशनशिप जानते हो, मेरे मामा जी का बेटा, मेरे मामा जी का बेटा, मामा का बेटा, क्या लगेगा आपका, बोलो आपका क्या लगेगा ब्रो, भाई लगेगा ना। अब आपने डायरेक्टली नहीं कहा, अब डायरेक्टली रिलेशन नहीं है किन चीजों में, तो मैथमेटिक्स में भी जो इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई का मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब एक्स, एक्स अकेला लिख दिया आपने, कोई रिलेशन नहीं, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू है, आपने लिखा एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स और वाई में रिलेशन है। आपने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, एक्स और वाई में रिलेशन है। आपने लिखा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 20, एक्स और वाई में रिलेशन, तो रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हमेशा इक्वेशन बनेगा, क्योंकि रिलेशन एक बंदे का नहीं होता, मैं अकेला खड़ा हूं, मेरा रिलेशन किससे, किसी से नहीं। लेकिन जब आप मिलेंगे, मेरे रिलेटिव्स मिलेंगे, तो वहां रिलेशन निकलेगा, किसी का मैं चाचा, किसी का मैं भाई, किसी का बेटा, ये रिलेशन मिलते हैं। ऐसे ही आपके साथ भी है, ओके। तो वही रिलेशनशिप आपसे पूछा गया है, वो कह रहा है कि पॉइंट P का है, इक्वल डिस्टेंस है, P कहां से इक्वल डिस्टेंस है, P इफ नेम इज x by कोऑर्डिनेट, सपोज A एंड B, दिस इज 3 6 एंड दिस इज -3 4, ओके। क्या देख रहा है, क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है PA इज इक्वल टू PB, ये गिवन है बच्चों, आपको गिवन है ना। चलिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलिए, हवन करेंगे, चलिए हवन नहीं स्क्वायर करेंगे
ओके ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। पी ए स्क्वायर क्या बन गया भाई, लगाओ जरा। पी ए स्क्वायर देखो जरा, पी एक्स ए एक्स माइनस थ्री, तो इट इज एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे चले जाइए जरा, देखिए जरा, इधर 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 इधर, एक्स में से सब तक करेंगे माइनस थ्री, इट वुड बी प्लस थ्री होल स्क्वायर एंड वाई माइनस फोर होल स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का आएगा थ्री एक्स, लेकिन डबल कर देंगे तो माइनस सिक्स एक्स। वाई स्क्वायर प्लस के थर्टी सिक्स, इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सिक्स बाई का आएगा, लेकिन डबल कर देंगे माइनस के ट्वेल्व बाई। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के नाइन प्लस सिक्स एक्स, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, इट इज फोर एक्चुअली, ओके, माइनस एट एक्स। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर राइट में है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर लेफ्ट में है, दोनों के साइन सेम है। यहाँ एक प्लस के नाइन मिल रहा है और यहाँ प्लस के नाइन मिल रहा है, खत्म हो गए। माइनस सिक्स एक्स है यहाँ पर, तो एक्स को उधर ले आओ, माइनस सिक्स एक्स हो गया। बी है माइनस के ट्वेल्व बाई हेयर, ले आओ, सॉरी इसको लाना है, ये एक मैंने गलती की है, यहाँ एट वाई आएगा, ओके, पकड़ी गलती ना, तो यहाँ ट्रांसफर करने पाएगा प्लस एट वाई, और नंबर्स को भी इधर ही ले लो यार, क्या टेंशन हो रहा है, थर्टी सिक्स और माइनस सिक्स सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। तो जो फाइनल जब रिजल्ट आप दोगे, फाइनल रिजल्ट में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, थोड़ी सी एक जगह बना दिया मैंने, क्लाउड, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस के ट्वेल्व बाई, और देखिए माइनस ट्वेल्व बाई प्लस एट वाई माइनस के फोर वाई, माइनस फोर बाई, थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। एक थोड़ी सी सलाह मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, यहाँ हम देख रहे हैं सब फोर के मल्टीपल हैं, और पहला पहला जो हेड ऑफ द फैमिली नहीं कहेंगे इसे, लेकिन सबसे पहले लिखा हुआ बंदा अगर नेगेटिव मेंटेलिटी का बैठा है आपकी बस में, ड्राइवर ही नेगेटिव मेंटेलिटी का है, आप मंजिल पे नहीं पहुंचने वाले, पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो पहले वाले को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो माइनस फोर से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का, ये हो जाएगा प्लस बाई साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस के फाइव साइन चेंज, फोर फाइव ट्वेंटी, एंड दैट्स योर आंसर। डन दोस्तों। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, यू कैन डू मच बेटर। ओके, थैंक यू।